हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। राम राम जी। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे, बहुत मज़े में होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मेरी तबीयत थोड़ी सी हालांकि सही लग रही है और एडिटिंग में थोड़ी सी लेट हो गई क्योंकि मेरे घर के बाहर पता नहीं क्यों गाना बहुत बज रहा था। तो मैं एडिटिंग कर रही हूँ सुबह के 10:30 बजे। लेट हो गया मुझे एडिटिंग करने में। मैंने खाना पहले बना लिया क्योंकि चलो एडिटिंग करने में ही 1-1.5 घंटा चला जाता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर मैं एडिटिंग कर रही हूँ और बस मॉर्निंग का टाइम है। मैं अपना बेड वगैरह सब सही कर रही हूँ। उसके बाद जाऊँगी नहाने क्योंकि मैंने बाकी सारा चीज़ जो है क्लीन रहता ही है मेरा घर। बस मुझे बेड सही करके झाड़ू मारना रहता है और इसके बाद जो है पोछा लगानी रहती है। बस इतनी ही काम मुझे रहते हैं, बाकी सब मैं पहले ही निपटाई रहती हूँ। तो बस इसको क्लीन कर लेते हैं। और रूम में जो है धूल बहुत ज़्यादा आ रखी थी, बेड पे, टीवी वगैरह पे, टेबल पे, तो उसको भी क्लीन कर लेते हैं। और सोफ़ा भी मुझे क्लीन करना है, सोफ़ा भी कर लूँगी बाद में। और यहाँ पे देखिए मैंने इन्हेलर मंगाया था क्योंकि मेरी नाक बहुत ज़्यादा फंस रही थी सर्दी जुकाम के कारण, तो मैं सो भी नहीं पा रही थी रात में। तो ये मंगाया था और 1-2 टैबलेट भी ये लेके आए हैं दवा, तो उससे मुझे काफ़ी आराम मिला है। और ये इनका पोस्टर है जो मैं हटा के रख रही हूँ अपना, ये कभी इनको लगाना होगा तो काम आएगा। तो बस सारी क्लीनिंग व्लिनिंग कर लेते हैं फटाक से। और धूल देख सकते हो आप कितनी है, मैं लगाती जा रही हूँ। और धूल जहाँ है वहाँ अलग पार्ट दिखता है, जहाँ लगा देती हूँ वहाँ अलग पार्ट दिखता है। तो टीवी भी कई दिन से मैंने क्लीन नहीं किया था, तो इसको भी क्लीन कर लेते हैं। और फटाफट से क्लीन करने के बाद इसकी बस आपसे मिलती हूँ मैं। लीजिए तो अच्छे कंपनी का लीजिए, वरना ना लीजिए, समझे? हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। राम राम जी। मैंने स्वेटर निकाल के वेयर कर लिया। मैं जा रही हूँ गर्म पानी पीने, शायद मुझे सर्दी में थोड़ा सा आराम मिले इससे, इसलिए मैं पीने जा रही हूँ। और फैशन करने से अच्छा है स्वेटर वेटर पहने रहें। और मैक्स जो है छत पे बैठा हुआ है, बड़े आराम से बैठता है वो आजकल छत पे। मैं दिखाती हूँ। अभी मैं यहाँ सोच रही चादर बिछा दूँ तो आराम से बैठे। वो बैठा हुआ है, नींद में है एकदम। वो दिख रहा होगा आप लोग को, एकदम नींद में है, सोने के चादर बिछा देते हैं। शेक हैंड। हाँ मैं स्वेटर पहनी, हाँ हाँ स्वेटर पहनी हूँ। मैं जा रही हूँ, बैठो तुम, बैठो से। टाटा 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 मैक्स। हाँ तो फ्रेंड्स, आज कुछ सवालों का जवाब देने के लिए मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ। बहुत ज़्यादा आप लोग का क्वेश्चन आता है मेरे बारे में, मुझसे रिलेटेड आप लोग बहुत ज़्यादा सवाल पूछते हो। काफ़ी सारे सवाल आप लोग के माइंड में होते हैं जिनका कि जवाब मैं अब देना जो है सोच रही हूँ, शुरू कर दूँ धीरे धीरे करके। तो एक सबसे बड़ा सवाल जो है आप लोग मुझसे पूछते हो, बहुत लोग तो जानते हैं लेकिन बहुत लोग नहीं जानते, जो नए नए जुड़ते जा रहे हैं वो लोग नहीं जानते इस बात को। और मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए थोड़ा सा मेरी आवाज़ अगर आप लोग को अलग दिखे या कुछ भी दिखे तो माइंड मत करिएगा, क्योंकि मुझे बहुत तेज़ ज़ुकाम हो रखा है और उसके कारण मेरा बहुत हालत ख़राब है। लेकिन फिर भी मैं ब्लॉगिंग कंटिन्यू कर रही हूँ क्योंकि मुझे अपना यहाँ पे एक ब्लॉग डालना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए मैं कंटिन्यू कर रही हूँ और आप लोग सपोर्ट करिएगा। तो जो सबसे बड़ा सवाल जो आप लोग के माइंड में चलता है वो ये है कि मैं मायके क्यों नहीं जाती हूँ। बहुत लोगों ने मुझसे ये सवाल पूछा कि आप मायके क्यों नहीं जाते हो, आपकी मम्मी आपके साथ ही क्यों रहती हैं, आपके सिस्टर के साथ क्यों नहीं रहती हैं, आपका भाई कहाँ है, आपके पापा कहाँ हैं, और आपके हस्बैंड क्या करते हैं, आपकी शादी को कितना साल हो गया है, आपने लव मैरिज की है या अरेंज में। बहुत से सवाल हैं जो आप लोग मुझसे पूछते हो। तो आज का जो सवाल मैंने चुना है वो यही कि मैं मायके क्यों नहीं जाती हूँ। बहुत ही इमोशनल सवाल है ये फ्रेंड्स। मायके मतलब जहाँ पे हमारे मम्मी पापा रहते हो, जहाँ पे हमारा
अपना परिवार रहता हो, जहाँ हम खेले कूदे बड़े हुए, जहाँ हमने पढ़ाई लिखाई की, जहाँ हमारी खूब सारी खट्टी मीठी यादें जो हैं वो होती हैं। कौन नहीं चाहता कि उसका मायका ना हो। और मैं भी जो हूँ चाहती थी कि मतलब मेरा भी मायका हो। मैं अपने हस्बैंड से जब लड़ाई करूँ रूठूँ तो जाके अपने मायके बैठ जाऊँ और वो मुझे मनाने आए। वो गाना नहीं है, मैं मायके चली जाऊँगी तुम देखते रहियो, ऐसा ही कुछ हो। लेकिन यार वो किस्मत की बात होती है और कुछ बातें होती हैं परिस्थिति की, जो कि ऐसा हो जाता है कि जो चीज़ होनी चाहिए वो नहीं होती है। लगभग सबका मायका होता है, लगभग सबका मायका होता है, सब जाते हैं, लेकिन मैं ही हूँ जो नहीं जाती हूँ। मेरी सिस्टर भी समझ लीजिए एक तरह से मेरे घर आ जाती है, घूम जाती है, उसका मन बहल जाता है। उसका तो चलिए यही एक मायका हो गया है, लेकिन मेरा कहीं मायका नहीं है, मैं कहीं नहीं जाती। और तो आप लोग के मन में यही सवाल आता है कि क्यों मैं मायके नहीं जाती हूँ, तो इसका मैं यही जवाब दे देती हूँ। जो सच है वही अब बताऊँगी, कुछ भी उल्टा सीधा हेर फेर नहीं करूँगी, एकदम सच्चाई ही आप लोग से शेयर करूँगी मैं। अब उल्टी सीधी बातें बिल्कुल भी नहीं करूँगी, क्योंकि देख लिया मैंने। अब मुझे किसी का वो नहीं है कि मुझे किसी का देख के चलना हो तो फिर मैं बातों को पलट दूँ, सच्चाई ही आपसे बताऊँगी सारी। तो दरअसल बात ऐसी है फ्रेंड्स कि मेरे पापा की हम 2 बेटियां ही हैं और मेरे पापा की परिस्थिति बहुत ही ज़्यादा जो है ख़राब रह चुकी है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। हालांकि मेरे पापा वकील हैं, लेकिन वो कचहरी में वकील थे और बहुत ईमानदार थे, एक पैसा किसी से ज़्यादा नहीं लेते थे मेरे पापा। तो इसीलिए जो है मतलब कि उनको बहुत टेंशन रहता था बेटियों की शादी को लेके। मेरी शादी तो किसी तरह से रिलेटिव वालों ने करवा दी थी इनसे, मेरी शादी किसी तरह से हो गई थी, लेकिन मेरी सिस्टर की शादी में बहुत ज़्यादा अड़चन आ रही थी। क्योंकि आप लोग ने देखा होगा मेरी सिस्टर की जो है हाइट बहुत कम है, मुझसे भी बहुत कम है उसकी हाइट, तो इसलिए उसकी शादी में बहुत ज़्यादा अड़चन आ रही थी, नहीं लग रही थी उसकी शादी। तो एक जगह जहाँ शादी लगी, मतलब जहाँ उसकी शादी हुई है, तो उन लोगों ने जो है पैसे की जो है डिमांड कर दी थी और मेरे पापा जो है बहुत ज़्यादा असमंजस में पड़ गए थे कि क्या करें। तो कुछ लोगों ने उनको राय दी, सलाह दी कि आप जो है अपने घर को बेच दीजिए और शादी अपनी बिटिया की कर दीजिए। तो वैसा ही मेरे पापा ने किया, जितना जो जैसा उनको मिला उन्होंने जो है बलिदान कर दिया अपने घर का और मेरी सिस्टर की शादी कर दी। मतलब अपना सब कुछ गंवा के मेरे माता पिता ने हम दोनों बहनों की ज़िंदगी संवारी है, ये समझ लीजिए बस। और ज़्यादा कुछ भी नहीं कहना चाहूँगी। मतलब कि एक होता है ना कि कहा जाता है माता पिता सब कुछ बलिदान कर देते हैं अपने बच्चों के लिए, तो ये एक एग्जाम्पल आप देख सकते हो। और यही वजह है कि मैं मायके नहीं जाती हूँ, क्योंकि है ही नहीं मेरा मायके, तो मैं जाऊँगी कहाँ पे। शौक किसको नहीं होता, मन किसको नहीं करता, लेकिन मेरे माता पिता ने बहुत किया है हम लोगों के लिए, अपना सब कुछ खो दिया है और तब जाके जो है हम इतने अच्छे से रह रहे हैं, मैं इतने अच्छे से रह रही हूँ, मेरी सिस्टर इतने अच्छे से रह रही है, तब जाके हम लोग खुश हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी एक छोटी से छोटी खुशी का बलिदान किया है। मेरी मम्मी ने जो है उनको अगर कुछ चाहिए रहता था वो नहीं लेती थी अपने लिए, पहले वो हमारी मांगों को पूरा करती थी। अगर उनके लिए अटता था कोई चीज़, मतलब पैसा बचता था तभी वो लेती थी, वरना नहीं लेती थी। तो बहुत कुछ बलिदान किया है मेरे माता पिता ने, तब जाके आज उनकी दोनों बेटियां जो हैं यहाँ पे खुश हैं अपने अपने घरों में। तो बस यही वजह है कि मैं मायके नहीं जाती हूँ। और थोड़ा आप लोग बुरा ना मानिएगा, मेरे आंसू टपक गए। और बस यही वजह है। आई थिंक आप लोग को आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे, तो प्लीज़ अब मत पूछिएगा ये सवाल। और नेक्स्ट क्वेश्चन का भी मैं जवाब एक एक करके देती जाऊँगी अपने हर ब्लॉग में। आप लोग ब्लॉग फुल देखिएगा, फुल वॉच करिएगा, मुझे सपोर्ट करिए, मुझे आगे बढ़ाइए। मेरा एक यही बस सपना है कि मैं एक छोटा सा ही सही बट घर खरीद लूँ किसी भी तरीके से, और वो घर मैं अपने माता पिता के नाम पे कर दूँ। मेरा ये सपना है, उनके जीते जी ये मैं कर दूँ। तो आप लोग मेरा जो है सपोर्ट करिए, मेरी हेल्प करिए मेरे ब्लॉग्स को आगे बढ़ाने में। आज पहली बार मैंने अपने
सबसे बड़े सपनों को आपसे डिस्कस किया है, जो कि मैंने अपने पति से भी डिस्कस नहीं किया कि मेरा ये सपना है कि मैं एक घर अपने माता पिता के नाम कर दूं। तो आप लोग प्लीज़ मेरा सपोर्ट करिएगा, इसमें मुझे आगे बढ़ाइए ज़्यादा से ज़्यादा। इसी के साथ यहीं करती हूँ ब्लॉग का एंड, क्योंकि मैं आगे बोल नहीं पा रही हूँ, एकदम गला यहाँ तक भरा हुआ है। करती हूँ ब्लॉग का एंड, मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टाटा, टेक केयर, राम राम।